बीते दिनों वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई मारपीट के वायरल हुए वीडियो के बाद चर्चाओं में आए झांसी से बबीना सीट से विधायक राजीव सिंह ने आज मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन वह दोषी नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के सामने उन्हें जलील किया गया, फिर भी वह शांति बनाए रखे रहे। मारपीट पर उन्होंने कहा कि उनके समर्थक थे जो उनका सामान उठाने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह उग्र हो जाएंगे। उन्होंने कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए उन्होंने उसे बड़ा मुद्दा बनाकर मेरी छवि धूमिल कर दी। उन्होंने कहा बुरा भरा ट्रेन में मैंने सुना, उसके बाद भी मुझ पर ही आरोप लगाकर मुझे ही बदनाम किया। उन्होंने कहा कि जिनके साथ घटना हुई उनकी और मेरी फोन पर वार्ता हुई है, उन्हें भी कष्ट है कि आखिर यह हो कैसे गया। विधायक ने कहा उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा है जो मेरी छवि धूमिल कराने का प्रयास कर रहा है। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से आर.के. सेन की रिपोर्ट। लापरवाही की और वो लापरवाही उनकी लापरवाही भारी भी मुझे पड़ी और इस नाते मुझे एक पूरे देश में एक इस तरीके का मेरे प्रति वातावरण बना कि मैं बहुत खराब आदमी हूँ और सामान्य तरीके से लोगों को परेशान करता हूँ। तो एक जो मेरा जो स्वाभाविक स्वभाव है उसके विपरीत एक वातावरण बना। लेकिन बहुत जल्दी ही आप लोगों ने जो वीडियो सब कलेक्ट करे उसके माध्यम से मैं आज अपनी बात कहने में बिना संकोच के, बिना झिझक के कहने में सफल हो रहा हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं है। मेरा व्यवहार, मेरा आचरण परिवार के साथ रहते हुए भी उनके दुर्व्यवहार को मैं सहता रहा और उसको नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन मेरे सहयोगी के द्वारा जो सुरक्षाकर्मी थे वो डर गए कि व्यवहार कैसा तो नहीं, प्रायोजित तो नहीं है। उन्होंने झांसी में सूचना कर दी। सूचना करने के बाद जिनको सूचना प्राप्त हुई वो निरंकुश हो गए और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। लेकिन इसमें जो वीडियो आने के बाद दूर दूर तक मेरी जो भूमिका है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है और जो एक वातावरण जो नेगेटिव बनाया जा रहा था उससे भी मुझे लगता है कि आज लोगों के पास विकल्प आ गया है कि अब वो सारी सच्चाई के आधार पर वो अपना मन बनाए। लेकिन जो होना था वो हो गया। विपक्ष ने काफ़ी एक वातावरण बनाने की कोशिश की और उसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुए। मुद्दा विहीन विपक्ष है, उनको ये मुद्दा मिला था। अब मैं केवल इतना ही कहूँगा कि परिवार के साथ में जाने वाले व्यक्ति जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ जाए, उसके साथ अगर दुर्व्यवहार हो तो क्या राजनीतिक दलों को इसमें भी राजनीति करनी चाहिए? वो घटना हुई, वो दुखद है, उस पर आपने अपना बाकायदा जो आपका अधिकार था, उसका आपने जो धर्म था उसका निर्वहन किया। तो क्या ये धर्म नहीं है कोई महिला के साथ जाए और यात्रा करे, उसके साथ दुर्व्यवहार हो तो उसकी भी निंदा करनी चाहिए लोगों कि नहीं भाई, जब जनप्रतिनिधियों के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट है तो एक आम आदमी के ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। पार्टी हाईकमान को आपने जानकारी दी है? अरे जानकारी देंगे ना, अभी तो हमको समय मिला है 7 दिन। विधायक जी वो आपकी धर्मपत्नी ये सारा, हाँ ये कर रहे थे वो सारा, लेकिन वो सब चीज़ें मीडिया के सामने है, विवेचना का पार्ट है। वो कर रहे थे, वो किस मूड में थे, किस परिस्थिति में थे, मुझे खुद ही लग रहा था कि बिना बात के इतना आक्रोशित क्यों हो रही है। और अब हो गया वो उनका जो आचरण था वो नहीं हो सकता है कि क्योंकि ऐसा आचरण का कोई आधार नहीं था। क्या कोई पॉलिटिकल लिंक उनका एक का तो पॉलिटिकल लिंक समझ में आ रहा है कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनके नेताओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका राजनीतिक दलों की थी जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप मानते हैं आपके समर्थक थे जिन्होंने पिटाई की, जो आरोप आप पे लग रहे थे? ये तो स्पष्ट है ना, वो आए थे इसीलिए कि वो हमारा सामान उठाएं, हमारी मदद करें, लेकिन वो मदद करने के लिए नुकसान कर गए ना। वो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी, वो तो कार्रवाई थोड़ी रुकती है। ये योगी जी का शासन है, मोदी जी का शासन। कार्रवाई तो जो करेगा उसको वो तो कार्रवाई होगी। घटना के बाद आपकी पीड़ित से बात हुई क्या? मैंने उनसे अफसोस व्यक्त किया और उनसे मैंने खेद भी प्रकट किया और वो कह रहे थे भाई साहब जो है मैं समझ नहीं पाया और आपका आचरण, आपके परिवार का आचरण बहुत ही अच्छा था और हमको कई बार